So good evening everyone and namaskar dosto. I welcome you all today in the briefing session for EXP Global India, our business model. And thank you so much for taking your time to attend this session. Also, we do have Soumya Buddhiraja. She's an onboarding specialist in my team and she's based out of Gurgaon in India. And she's taking care of onboarding all our agents who wanted to join EXP. And she's very diligent in terms of his work. And I quickly wanted to give a brief about myself. I'm Shashank Vashisht, and I'm the executive director for EXP India. So मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ EXP इंडिया का एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ द मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं EXP इंडिया को इंडिया में एक्सपेंड करूँ एंड जो हमारी टीम है जैसे कि हमारी वर्ल्ड में ग्रोथ हुई है वैसे ही हम इंडिया में भी अपनी ग्रोथ देखें। हमने इंडिया में अपने ऑपरेशन 16 नवंबर को शुरू किए थे, हाँ जी, एक महीने पहले। एंड जो हमें रेस्पॉन्स मिला है, दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। हमें अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया है जो कि EXP इंडिया में जुड़ना चाहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट स्टेट से, जो कि EXP ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, ना कि केवल अमेरिका में बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड पिछले 2 महीनों में हमने 5 कंट्रीज में अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं, इंडिया उनमें से एक है। एक महीने के अंदर वी हैव 200 एजेंट्स, 200 प्लस एजेंट्स जिन्होंने हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया, जिनका प्रोसेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है, और जिसमें से 40 प्लस एजेंट हैं जिन्होंने अपना ऑन बोर्ड प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। उन्होंने अपनी लिस्टिंग्स डालनी शुरू कर दी है, उनको लीड्स आनी शुरू हो गई हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं, हम जल्दी एक ट्रांजैक्शन क्लोज भी होती हुई देख रहे हैं किसी एक एजेंट की। सो EXP रियल्टी जो है एक लिस्टेड कंपनी है नेस्डेक में, एंड ये पार्ट है एक EXP वर्ल्ड होल्डिंग्स। तो अगर आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे EXPI के नाम से, तो आपको दिखेगा कि कंपनी कब शुरू हुई थी, कैसे कंपनी की ग्रोथ है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब कंपनी लॉन्च हुई थी 2009 में, तो उस टाइम पे सब लोग फिजिकली ब्रोकरेज पे काम करते थे, बट द कॉन्सेप्ट जो था, कंपनी के जो फाउंडर थे ग्लेन सैनफोर्ड, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे एक रियल एस्टेट ब्रोकर और ब्रोकरेज की कॉस्ट को कम किया जाए। सो ऐसे ये कंपनी बनी, और कंपनी को इस तरीके से बनाया गया कि जितने ऑपरेशन, जितने हमें यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी हमें चैलेंजेस आते हैं एक ब्रोकरेज में और एक रियल एस्टेट ब्रोकर को, तो उसको कैसे ओवरकम करें। कोई रियल एस्टेट कंपनी ने आज तक पूरी हिस्ट्री में 3 महीने के अंदर 5 कंट्रीज नहीं लॉन्च करी, और वो भी बिना कोई फ्लाइट लिए, बिना कुछ लिए। सो दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, आई कैन से। एंड जो ग्रोथ है, मैं ग्रोथ की बात करूंगा, पिछले 3 महीने के अंदर हमने 8000 एजेंट देखे हैं जिन्होंने EXP रियल्टी पे माइग्रेट किया है। और ये जो एजेंट्स हैं, ये पूरे कॉम्पिटिटिव मार्केट के एजेंट्स हैं। ये कभी रीमैक्स के साथ काम कर रहे थे, या केलर विलियम्स के साथ कर रहे थे, या फिर कोल्डवेल बैंकर, या अदर ब्रोकरेज अपनी पर्सनल। बट जो काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हमने करा है, और जो सबसे बड़ी बात है किसी भी ब्रोकरेज के लिए और किसी भी एजेंट के लिए, वी आर लिटरली सपोर्टिंग देम बिकॉज वी आर नॉट अ फ्रेंचाइजी। सारे ऑपरेशंस कंपनी ओन्ड है। और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं प्लेसेस टू वर्क, तो ग्लासडोर एक रेटिंग एजेंसी है, और ये लाइक इट्स अ थर्ड पार्टी जो कि सारी कंपनी इसके डिफरेंट पैरामीटर्स पे चेक करती है। उसकी रेटिंग के हिसाब से भी पिछले 3 साल में हम सबसे अच्छी कंपनी है रियल एस्टेट में पूरे वर्ल्ड में काम करने के लिए। सो अब मैं आपको छोटा सा दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं विरबेला, जो मैंने बताया था, तो ये हमारा एक ऑडिटोरियम का एक छोटा सा स्निप शॉट है। तो ये जो जितने लोग देख रहे हैं, ये सब लोग एजेंट्स हैं। ये हमारा ऑडिटोरियम, जैसे हम कोई भी फिजिकल ऑडिटोरियम में जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम सेमिनार्स करते हैं, वहाँ पे पैनलिस्ट होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है। तो यहाँ पे हम सारे सेशंस ऐसे करते हैं। तो जस्ट इमेजिन, अभी जैसे मेगन ने बताया, हमने अपना एक जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है बिकॉज ऑफ कोविड, हमने वर्चुअली किया था इस साल। एंड एक बार में, एक टाइम में 17,000 लोगों को एक टाइम पे एक ऑडिटोरियम के अंदर हमने देखा था। दैट्स द मैक्सिमम वी हैव हिट। तो यू कैन सी, और वो जो 17,000 लोग थे वो 35 कंट्रीज से, मतलब 35 डिफरेंट कंट्रीज से सेम टाइम पे बैठ के उसको अटेंड कर रहे थे। कोई, मतलब मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने इस तरीके का कोई कॉन्फ्रेंस करा हो। मतलब फुटबॉल अगर कोई मैच हो रहा है तो बात अलग है, बट अदरवाइज यू वोंट सी दिस काइंड ऑफ गैदर। सो मैं बात करता हूँ कि EXP को क्या मॉडल, क्या खास बात है EXP के मॉडल में जो इसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाता है, और नॉट ओनली अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाता है। तो जैसा मैंने बताया, एक तो सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने क्या करा है, जितने भी हमारी ज़रूरत है एज अ एजेंट, एज अ ब्रोकर और ब्रोकरेज की, और उन सबको एक इन्होंने क्लाउड बेस्ड पे बना दिया, लाइक वर्चुअल क्रिएट कर दिया है। इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है जिसे हम EXP वर्ल्ड कहते हैं। इसके साथ में हमारे पास टूल्स हैं जो हमारे CRM है,
हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिससे हम एक ही सिस्टम पे एक बार लिस्टिंग करके वो लिस्टिंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे जाके वो दिखती है हमें। साथ में हमारा सबसे बड़ा जो आइडिया है बीइंग अ ब्रोकर, सो मैं बताता हूँ, जो फाउंडर थे वो भी एक ब्रोकर थे, जो कि वन ऑफ द टॉप ब्रोकर थे अमेरिका में। तो वो समझते हैं कि क्या एक ब्रोकर को चाहिए होता है, उनकी नीड्स क्या है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने अपने आप को चेंज किया है। और मैं अभी आगे जैसे बताऊंगा इंडिया के बारे में, तो इंडिया में जैसे जैसे हमने ग्रोथ देखी है, मतलब जैसे जैसे हमने लॉन्च करा, मैंने पर्सनली अपना एक्सपीरियंस दिया, बहुत सारे लोग थे जिनसे हमने एक्सपर्ट एडवाइस ली कि कैसे हम इसको मोल्ड बने, और उसी हिसाब से हमने अपने मॉडल बनाया इंडिया के लिए, थोड़ा सा ठीक करके। बेसिक जो चीजें हैं हमने सेम रखी हैं यूएस के हिसाब से, कुछ कुछ चीजें हैं, एक आध चीज जिसे मैं बोलूंगा वो हमने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और क्या सबसे बड़ी वैल्यू प्रोपोजिशन है? एक तो सबसे बड़ा है कि हम सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में ब्रोकरेज देते हैं इन टर्म्स ऑफ स्प्लिट। कोई भी ब्रोकरेज की अगर स्प्लिट की बात करेंगे तो वो शुरू करता है 20, 30, 50, 40% से। अगर मैं बात करूंगा इंडिया में कुछ और था फ्रेंचाइजी मॉडल, चाहे वो रीमैक्स है, कोल्डवेल बैंकर है, सेंचुरी 21 थी, तो उन्होंने अपना जो मॉडल बनाया था वो 30%, 40%, 50%। आपको एक ज्वाइनिंग फीस है अपफ्रंट जो कि आपको देनी पड़ेगी। अगर कोई ब्रोकर ओनर हो, आपने किसी सिटी की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो वो आपको लाइसेंसिंग फीस देनी होगी, किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 50,000। तो ये सब चीजें ना ये नहीं है यहाँ पे पूरा का पूरा कंपनी का ऑपरेशन है, आप डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। इसमें कोई और बीच में, जो कहते हैं ना, कोई ओनर नहीं है, कोई लीडर नहीं है। फिर इसके बाद में इसको जो बहुत अट्रैक्टिव बनाता है वो है इसका रेवेन्यू शेयर और इंसेंटिवाइजेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, जो अगर फॉर एग्जांपल कल को आप अपनी टीम बनाते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिल रहा है उसके शेयर से, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है इक्विटी अवार्ड्स। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनी जो है इट्स ओन्ड बाय द एजेंट ओनली, दिस इज ड्रिवन फॉर एजेंट एंड फॉर द एजेंट। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम सर्विसेज हैं, हमारी जो कंपनी के शेयर्स हैं जो कि लिस्टेड एंटिटी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो वो सब कुछ ओन्ड बाय एजेंट्स है। सीधे एजेंट्स अपना जो इन्वेस्टमेंट है उससे शेयर खरीद सकते हैं, इक्विटी खरीद सकते हैं कंपनी के अंदर। जी हाँ, जो इसको बहुत ज्यादा अच्छा बना देती है। तो दोस्तों मेरे साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन आंसर है दिमाग में, या क्वेश्चन है, किसी का भी कोई क्वेरी है, तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन एंड आंसर Q&A का एक टैब है, उस पे जाके आप अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। हम इस सेशन के बाद में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है EXP का इंटरनेशनल फुटप्रिंट। ऑलरेडी हमारे जो ऑप्शंस हैं पूरे कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, मैक्सिको में, यूके, पोर्चुगल, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सो दीज आर ऑलरेडी जहाँ पे हमारे ऑपरेशंस हैं। और इससे बड़ी अच्छी बात यह है, जो कंपनी 2021 जो हम देख रहे हैं उसमें हमारा टारगेट है ऐसी मतलब 10 से ज्यादा कंट्रियां लॉन्च करने का। तो जो कंपनी का ग्रोथ है वो तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है। और सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम इतना एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि सब कंट्रीज में रियल एस्टेट होता है, हर कंट्री में प्रॉपर्टी बिकती है और हर कंट्री में ब्रोकरेजेस है। और सबके खर्चे को, सबको हम चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, अपनी कॉस्ट को कम करें, अपना कमीशन ज्यादा लेके जाएं। क्योंकि ब्रोकरेज में एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि आपको क्या कमीशन मिल रहा है। So Soumya, over to you quickly. It will be really helpful if you can, explain everyone what are the benefits of EXP Realty in comparison to traditional brokerage. Yeah, sure. Thank you, Shashank, and welcome everyone. अब मैं आपको ये बताऊंगी हमारा ट्रेडिशनली रियल एस्टेट कैसे करता है। हम लोग ना एक ऑफिस खोलते हैं, उसके अंदर हम लोग अपने एम्प्लॉयज रखते हैं, और इसके अंदर एक मॉडल ये होता है कि हमारा जो भी हम लोगों को ब्रोकरेज आती है या जो भी बंदा ग्रो करता है वो सिर्फ एक ओनर ग्रो करता है, ओनर अपने एम्प्लॉयज को ग्रो नहीं करने देता है। EXP रियलिटी के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो यू आर योर ओन बॉस। आप अपने तरीके से अपनी टीम मैनेज कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। और हमारा एंड सिंस शशांक ने आपको ये भी बताया है दैट वी आर 100% कंपनी ओन्ड, वी आर नॉट फ्रेंचाइज ओन्ड। तो कोई भी ऐसी हिडन कॉस्ट या कोई भी ऐसी फ्रंट एंड कॉस्ट नहीं है जो हम आपसे डिमांड करते हैं कभी भी। हमारा एक ब्रोकरेज स्प्लिट है जो कि सिर्फ होता है अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस हिसाब से आप हमारी कंपनी को थोड़ा सा एक रेवेन्यू देते हैं। एंड जस्ट इन केस आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं अभी यहाँ थोड़ा सा हमारा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई भी ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है जो हम आपसे लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज वेरी, आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो जस्ट एक घर पे बैठे बैठे या अपने ऑफिस में बैठे बैठे आप हमारे 40,000 एजेंट्स के साथ उस एक नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई आपके पास प्रॉपर्टी या आपके पास कोई क्लाइंट है जो बोलता है मेरे को कनाडा में या मेक्सिको में प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप उस एजेंट बेस के पास जाके आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनके साथ एक अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं, एंड देन यू कैन ट्रांजैक्ट द डील।
विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। आपको कोई अपना ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं है, बस घर पे बैठे बैठे आप सिर्फ इंडिया की नहीं, आप ग्लोबली ट्रांजैक्शंस रन कर सकते हैं। देन एक और इसके साथ एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी हो जाता है कि हम लोग इंसेंटिवाइजेशन करने के लिए, एक एजेंट को मोटिवेटेड रखने के लिए, हम बोलते हैं कि एजेंट अपनी एक डाउनलाइन बना सकता है। तो अगर आपके पास कोई डाउन टीम है और वो भी कोई रेवेन्यू कर रही है या वो भी ईएक्सपी के साथ कुछ बिजनेस कर रही है, तो क्योंकि आप उसके इंट्रोडक्टरी एजेंट होंगे तो उसका भी आपको थोड़ा सा शेयर मिलेगा, विच इज समथिंग जो आगे शशांक आपको सारी चीजें बताएंगे। तो So थैंक यू I सौम्या। think मैं फटाफट से एक चीज बताना चाहूंगा बीइंग अ ब्रोकर। सो होता क्या था ना, पहले अगर हम किसी भी ब्रोकर की बात करते हैं, किसी भी एजेंट की बात करते हैं, ब्रोकरेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि एक छोटा सा ऑफिस खोल लेते हैं। और कोई भी एक क्या कहते हैं ना, जो गली में भी कोई बंदा बैठा हुआ है जो ब्रोकरेज करता है, तो वो सबसे पहले सोचता है कि एक ऑफिस खोल लेते हैं छोटा सा, जिसमें वो मिनिमम 30,000 50,000 रुपये महीना, अगर हम बात करते हैं दिल्ली बॉम्बे में, तो कम से कम 3 से 5 लाख रुपए महीना खाली रेंट देता है, या फिर हम परचेज कर लेते हैं, जो कि एक हैवी कॉस्ट के साथ आता है, राइट। एंड देन वी स्टार्ट आर ब्रोकरेज बिजनेस। बट अगर आपसे मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या सच में क्लाइंट आके आपके ऑफिस से डील करता है? नहीं, आंसर इज नहीं। मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। क्योंकि जितनी ट्रांजेक्शंस हमने करी है, कोई 1 2 या मैक्सिमम 3 ट्रांजेक्शन होती हैं जो कि कभी गलती से क्लाइंट चाहता है कि आपके ऑफिस आए और आके बैठ के वहां से ट्रांजेक्शन करे। क्योंकि जो क्लाइंट है वो चाहता है या तो वो प्रॉपर्टी पे जाए, प्रॉपर्टी देख के हाथ के हाथ वहां पे डिसाइड करे, किसी बिल्डर के ऑफिस में जाके बुकिंग करे, या फिर अपने घर पे जाके डील करे। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है, और मैं चाहूंगा आप सबने ये एक्सपीरियंस करा होगा, कि शायद हमें ऑफिस की इतनी जरूरत नहीं होती है, बट हाँ, हम इंडिया में एक थोड़ा सा रहता है कि दिखाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगा देते हैं। कुछ कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा पैसे लगा देते हैं ऑफिस में। बट एट द एंड ऑफ द डे जो काम होता है, रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट स्ट्रीट जॉब। तो आपको मार्केट में जाना ही पड़ेगा उसको समझने के लिए और वो बिजनेस करने के लिए। और आप अगर ऑफिस खोलते हैं, सबसे ज्यादा जो कॉस्ट हमारी होती है वो हमारा रेंट होता है, हमारा ऑफिस का एक्सपेंडिचर होता है। इतना ही नहीं, हम ऑफिस को मेंटेन करने के लिए एक ऑफिस बॉय रखते हैं, वो चाय पानी पिलाता है, उसका खर्चा होता है। फिर एक हम एक टेलीकॉलर रख लेते हैं जो कि मैनेज करती है, रिसेप्शनिस्ट रख लेते हैं। बट आइडियली देखें तो शायद उन सबका इतना बड़ा जरूरत ही नहीं है। और वो चीजें समझ के कंपनी ने आइडिया लगाया कि कैसे इस कॉस्ट को कम करें और सब कुछ वर्चुअल करें। अभी आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जब टाइम मिल रहा है अपनी साइट विजिट करो, जब आपको टाइम मिल रहा है आप जाके अपना इवेंट क्रिएट कर सकते हो, आप अपना कैलेंडर प्लान कर सकते हो, आप अपना हफ्ता प्लान कर सकते हो, क्लाइंट से मीटिंग्स प्लान कर सकते हो, सब कुछ वर्चुअल है। आप अपना मार्केटिंग कोलेटरल्स बना सकते हो, अपने बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करा सकते हो आप, मतलब मैं कह रहा हूँ अपना इनवॉइसिंग सब कुछ एक हम पैकेज दे रहे हैं यहाँ पे आपको। तो अब मैं बताता हूँ ईएक्सपी इंडिया में क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है। यहाँ पे 4 तरीके हैं एक रेवेन्यू कमाने के। टिपिकली एक ब्रोकरेज जो होती है वहाँ पे केवल एक होता है कि ब्रोकरेज है। तो अगर मैं बात करूँ रीमैक्स की, कोल्डवेल बैंकर की, या किसी भी मतलब डोमेस्टिक प्लेयर की, तो वो क्या करते हैं, या तो वो आपको एम्प्लॉय पे हायर कर लेंगे। और एम्प्लॉय में आपको पता है, अगर आपको सैलरी कोई आदमी 30,000 रुपये महीना दे रहा है, तो वो चाहेगा कि आप रियल एस्टेट बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 15 लाख रुपए महीने का बिजनेस करें। और अगर आप इसको साल का कन्वर्ट करेंगे तो आपको उन्होंने खाली 3.5 लाख रुपए दिए, और आपसे बिजनेस कितना लिया, 1.5 करोड़ से ज्यादा का। तो आपको मैं खाली इतना सा बताता हूँ, क्योंकि लोगों का यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, एजेंट्स को समझ नहीं है कि वो आपको केवल 5 से 10% दे रहे हैं और उसके ऊपर आपको एक कमीशन दे देते हैं। पर बुकिंग आपको 20,000 15,000 रुपए, कुछ भी नहीं है वो। बट जो इवेंचुअली जो ओनर है वो सारा प्रॉफिट लेके जा रहा है। इसके बाद में आता है कंपनी क्या करती है, सबसे ज्यादा आपको कमीशन की पॉसिबिलिटी देती है 75%। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, सो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का आप रेवेन्यू करते हैं, उसमें 75,000 का रेवेन्यू आपका है पहले दिन से। कोई 40,000 नहीं है, कोई 30,000 नहीं है, और जो 25,000 है वो कंपनी को जाता है। इसके अलावा रेवेन्यू शेयर, जो रेवेन्यू शेयर मैं बताऊंगा, तो इन्होंने क्या करा है, तो बेसिकली ना एक बड़ा अच्छा इंसेंटिवाइजेशन मॉडल बनाया है। हर आदमी अपनी टीम बना के काम करता है, ग्रुप बना के काम करता है। अब उसमें होता क्या है कि टीम काम करती है, उसके बाद में वो निकल जाते हैं, टीम मेंबर्स या ग्रुप है वो छोड़ के चले जाते हैं, आपको कोई फायदा नहीं होता है इवेंचुअली। यहाँ पे कंपनी ने क्या करा है, यहाँ पे ना रेवेन्यू शेयर की स्कीम रखी हुई है। रेवेन्यू शेयर में क्या होता है, अगर आप किसी एजेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका भी जो स्प्लिट होगा कंपनी से, और वो भी आके कंपनी में जुड़ता है, वो 75-25% का स्प्लिट रहेगा। आपको उसके शेयर से कुछ नहीं है, कंपनी का जो 25% आ रहा है, कंपनी उसमें से आपको इंसेंटिवाइज करती है 3.5 से 5% डिफरेंट लेवल्स पे। हाँ जी, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बना सकते हैं, अपनी टीम को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, नो मैटर 10 100 1000
10,000। एंड यही रीजन है जो कंपनी देख रही है, कंपनी की ग्रोथ इतनी ज्यादा है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। एंड इससे फायदा क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है अपने आप में। आज हम 200 लोग हैं अगर इंडिया में, तो आपसे एक महीने के अंदर हो सकता है अगले एक साल में हम 2-2,500 लोग हैं। तो 2,500 लोग आप समझ सकते हैं, खाली इंडिया में कोई भी बिल्डर है, कोई भी क्लाइंट है, आपको एक ऐसी एक्सपर्टीज मिल जाती है जो आप कहीं भी काम कर सकते हैं, राइट, किसी भी मार्केट में, नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरसीज ऑल्सो। थर्ड जो सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया था, दिस इज अ एजेंट ओन्ड कंपनी। यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और एक एडवांटेज मिलती है बीइंग अ ईएक्सपी एजेंट। आप अपने कमीशन का एक छोटा सा पोर्शन 5%, 75% घर ना ले जाके 5% आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी के ग्रोइंग स्टॉक्स में। जिससे फायदा क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कंपनी का स्टॉक जो था मार्च में $14 पे था, $14 पे था, और कल रात में या आज सुबह की मैं बात करता हूँ तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो $76 है। गाइस इसे कन्वर्ट करके देख लो आप इंडियन रुपीज में, 700 रुपये पहुंच गया है। कहाँ से? सो गाइस ये 700 से ऊपर आपका पहुंच गया है विद इन 6 महीने के अंदर। वो ग्रोथ होने का रीजन यही है क्योंकि कंपनी की ग्रोथ हो रही है, ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, एजेंट्स आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है और कंपनी बढ़ रही है। तो इसमें क्या है, आपको बीइंग अ ईएक्सपी एजेंट आपको एक एडवांटेज ये होता है, जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट पे इक्विटी अलॉट होती है उस दिन के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना देना है। तो अगर $60 की चीज आपको 55 पे मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको ₹10 का उसी दिन, जिस दिन आप इन्वेस्ट करें उसी दिन फायदा है। ये जो प्रोग्राम है इक्विटी वाला, शेयर होल्डिंग वाला, ये पूरा का पूरा कोई कंपल्शन नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। अगर आपका मन है, इच्छा है, कंपनी में हर लोग चाहते हैं अपनी रिटायरमेंट प्लान करना, उन लोगों के लिए आप कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ना भी करें, आप अपना पूरा कमीशन लेके जाएं। एक जो सबसे बड़ा चीज बनाता है, इसको बनाता है आइकन स्टेटस। आइकन स्टेटस हो गया जो कि हमारे मेगा परफॉर्मर होते हैं। हर बिजनेस में, हर कंपनी में कोई ना कोई होता है जो सबसे ज्यादा बिजनेस करता है। तो कंपनी क्या करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको अवार्ड देती है और उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। तो ये आइकन स्टेटस मिलने पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपने कंपनी को दिया है पैसा 25% के तौर पे, कंपनी आपको वो भी वापस कर देती है इक्विटी के तौर में। तो मैं, कुड यू प्लीज गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी बात आती है नंबर की। अब मुझे पता है सब लोगों को बड़ा उत्सुकता है जानने की क्या है, कैसे हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो ज्वाइन करने की फीस है, कोई ऐसे यहाँ पे ना आपको लाखों रुपए कोई मांग नहीं रहा है। एक सिंपल वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो कि आपके अकाउंट्स वगैरह एक्टिव करने के लिए कंपनी चार्ज कर रही है। बहुत ही नॉमिनल लगाया है। एक टाइम का मील अगर हम लोग जाते हैं बाहर खाने तो 2,500 रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं। 2,500 रुपये का हमने एक वन टाइम ज्वाइनिंग फीस लगाई है। उसके बाद हमने मंथली क्लाउड फीस रखी है पर एजेंट 2,500 रुपये। तो ये क्या है, बेसिकली जब भी कोई एजेंट जुड़ता है हमसे तो 2,500 रुपये से रजिस्ट्रेशन कराता है और उसके बाद में जब तक वो सिस्टम में रहना चाहता है उसको 2,500 रुपये महीना पे करने होंगे हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या ऑफरिंग्स है, ऐसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख रहा हूँ, क्वेश्चंस देख रहा हूँ जो लोग लिख रहे हैं, तो सभी क्वेश्चंस का हम फटाफट से खत्म करके आपके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले दिन से 75% जो कमीशन होगा आपका वो एजेंट को जाएगा, 25% कमीशन जो होगा आपका कंपनी को जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा 1 लाख रुपए कमाता है, 75,000 एजेंट को, 25,000 रुपए कंपनी को जाएगा। इसके बाद में ये 25% तब तक जाएगा जब तक आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए कंपनी को ना दे देंगे। तो मोटा मोटा आप ऐसे समझें, अगर एक साल में किसी एजेंट ने 60 लाख रुपए का कमीशन कमाया तो उस कमीशन में से 15 लाख रुपए ही आपको कंपनी को देने हैं, वो हुआ आपका 25%। वो 45 लाख रुपए आपके पास चले गए। उस 60 लाख के बाद में अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको केवल एक फ्लैट ट्रांजेक्शन फीस देनी है जो कि 30,000 रुपए। तो फॉर एग्जांपल 60 लाख के बाद में आपकी कोई ट्रांजेक्शन हुई 10 लाख रुपए की, तो उस 10 लाख में से केवल कंपनी को आपको 30,000 रुपए देने हैं और बाकी का पूरा 9,70,000 रुपए आपका है। कंपनी को आपको ₹1 नहीं देना है। तो ये इसको एक बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। किसी भी ब्रोकरेज में कोई कोल्डवेल बैंकर, कोई भी कंपनी ना आपको ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती है। दूसरा, इसके बाद में अगर आप आइकन बन जाते हैं जो मेगा परफॉर्मर है तो उसके केस में क्या होता है, आपका वो भी जो पर ट्रांजेक्शन फीस है वो 15,000 आ जाती है। तो कम आपको बस कंपनी को 15,000 रुपए देने हैं और यू कैन टेक ऑल द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। अब जो हमने रेवेन्यू शेयर की बात करी थी, अब मैं उस पर आता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाना चाहता हूँ। तो किसी एजेंट ने अगर 10 लाख रुपए का कमीशन कमाया और वो एजेंट आपने कंपनी में इंट्रोड्यूस कराया है,
अपने लेवल 1 पे, लाइक आपका जो आपने डायरेक्ट उसको रिक्रूट करा है और उसने कल को कोई ट्रांजेक्शन करी, जो आप अपना कमा रहे हो वो तो आप कमा ही रहे हो अपनी ब्रोकरेज से, बट जो आपका नेटवर्क में आपने इंट्रोड्यूस कराया किसी एजेंट को, अगर कल को वो भी ट्रांजेक्शन करता है, उसको उसका 75 मतलब 7.5 लाख रुपए मिलेगा 75% के हिसाब से 10 लाख का, और 2.5 लाख रुपए कंपनी को जाएगा। कंपनी क्या करेगी, उसमें से अपना कंपनी रिजर्व बचा के आपको 3.5% वापस कर देगी। तो 3.5% का मतलब हो गया 35,000 रुपए आपको मिल गए। जी हाँ, पर एजेंट 1 साल के अंदर मैक्सिमम आप 2,10,000 रुपए तक कमा सकते हो, जो कि इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। इस लेवल पे आपके 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 1,000 लोग, कितने भी हो सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट प्लीज। सो जैसे मैंने बताया, आप लेवल 1 पे 2,10,000 रुपए पर एजेंट मंथ कमा सकते हो। उसके बाद में जो सेकंड लेवल होगा उस पर आप 2,40,000 रुपए, जो कि परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो लेवल 1 पे 3.5% है, लेवल 2 पे 3.8% है, तो ऐसे लेवल 7 तक जाता है। लेवल 7 तक आप बेनिफिट उठा सकते हो। जो प्लीज नीचे, और मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे कोई हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, कोई एमवे नहीं है, यहाँ पे आपको एजेंट्स चाहिए जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो कि एक्चुअली लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। वो सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं बिकॉज आप उनको कंपनी से ला रहे हैं, कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कंपनी आपको इंसेंटिव दे रही है, जो कि आपकी ग्रोथ में एक एडिशनल इनकम बनाता है, और दूसरा आपको एक टीम को बिल्ड करने में साथ देता है। कल को वो भी आपकी तरह कोई लोगों को जोड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं ये लेवल 7 तक, कल को आपने एक बंदे को लाए, उसके नीचे वो 4-5 लोगों को ले आया और आप उनको बनाते रहे, आपने टीम साइज बना लिया, तो पर एजेंट लेवल 7 पे आप 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 40 एजेंट इंटू 3 लाख आप मैच कर सकते हैं 1,20,00,000 रुपए। मैंने खुद ने यूएस में एजेंट्स हैं जिनके मैंने अकाउंट्स देखे हैं, जो कि लिटरली हर महीने 600,000, तो 600,000 को आप मोटा मोटा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 करोड़ रुपए महीना उनका रेवेन्यू आ रहा है केवल रेवेन्यू शेयर से, क्योंकि उनकी टीम में कुछ 800,000 एजेंट्स हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ इतना बड़ा नहीं है, हो सकता है इस ये बनाने में टाइम लग जाए, बट अभी हमने इंडिया में एंटर करा है, इंडिया में मार्केट है, हमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। रेरा की एक मैं बात करूंगा, जो छोटा सा मैं भूल गया था आप सभी को, एक बड़ा अट्रैक्टिव फीचर है जो कंपनी आपको दे रही है। तो एज अ इंडिविजुअल एजेंट आज आपको ना एक रेरा लेना होता है टू डू द ट्रांजेक्शन इन प्राइमरी प्रोजेक्ट्स। कोई भी आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाएंगे और वो एक कोस्ट के साथ आता है। कंपनी ने, मैं आपको बताता हूँ, 12 स्टेट्स में ऑपरेशन शुरू करे हैं और 12 स्टेट्स का रेरा अप्लाई कर दिया पहले दिन बिफोर लॉन्च। ऑलरेडी रेरा हमारे आ गए हैं, जिसमें कि हमारी सारी मेजर सिटीज कवर्ड है, चाहे वो हैदराबाद है, बेंगलोर है, कोलकाता है, गुजरात, अहमदाबाद है, जयपुर राजस्थान, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा। तो इफ़ यू सी एक आपको बिना कुछ करे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे आप कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं, किसी भी बिल्डर को कोई भी प्रॉपर्टी। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे एक एजेंट चाहिए, जो कि मेरा जो क्लाइंट है, क्योंकि वो दिल्ली से है और वो बैंगलोर गया है, उसके बच्चे बैंगलोर गए हैं, उनको वहाँ पे घर खरीदना है, बट वहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, किसी बिल्डर से डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ रेरा कंप्लाइंस। यहाँ पे क्या है, कंपनी सब कुछ दे रही है, सारा सिस्टम सेंट्रल है, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉट ओनली इन इंडिया, आप कहीं भी बेच सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो 15 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट करे थे और आप आइकन एजेंट बन जाते हैं, तो उसके में होता क्या है कि कंपनी आपको 15 लाख रुपए वापस कर देती है, क्योंकि आप एक मेगा परफॉर्मर और आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो 0 मिल जाती है। जो आपने कंपनी को पैसे दिए हैं वो भी कंपनी आपको वापस कर देती है एज अ इक्विटी के तौर में, जो कंपनी की इक्विटी देगी। तो जैसा मैंने बताया, कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स उनके एजेंट्स हैं, तो आप भी वो बन सकते हैं। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जिसने 30,000 रुपए लगाए थे, मैं मोटा मोटा रुपए की बात करता हूँ, आज की डेट में उनकी रुपए की वैल्यू 1,70,000 रुपए केवल और केवल 6 महीने के अंदर। ये हमने ग्रोथ देखी है। जैसा मैंने आपको बताया, एजेंट इक्विटी प्रोग्राम होता है, आपका मन है तो आप इस प्रोग्राम में जा सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है, आपको कोई कंपल्शन नहीं है, आप नहीं भी करें, अपना पूरा कमीशन ले जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, कल को आपका एजेंट जो आपने रिक्रूट करा है वो पहली ट्रांजेक्शन करता है, तो कंपनी आपको एज ए अवार्ड दे देती है 9,500 तक की वैल्यू का। तो जो भी इसके शेयर्स बनेंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सब कुछ सिस्टम सेंट्रलाइज है, सब कुछ आपको ऑनलाइन दिखता है। मैं सौम्या, आप बिकॉज ये सब लोगों को ट्रेनिंग देते हो, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप फटाफट से इसको एक्सप्लेन करें। तो अपार्ट फ्रॉम द 4 रेवेन्यू मॉडल्स जो अभी आपको शशांक ने बताया, और आपको रेरा के बारे में भी बताया कि आपको एज एन एजेंट रेरा नहीं लेना है, हम लोग एज अ कंपनी रेरा लेंगे, सो दैट आप बेझिझक हमारे इंडिया में किसी भी एरिया में, किसी भी सिटी में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
उसके साथ साथ हम आप इस बेनिफिट के साथ साथ हम ना आपको एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक इंडिया में हमारे लिस्टिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली होते थे 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक्स, जिसके पास हम लोग अपनी प्रॉपर्टी अपलोड करते थे और फिर हमारे पास लीड्स आती थी। पर हम इसके EXP ने एक अपना इन हाउस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म भी जनरेट किया है, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं और हमारी लीड्स अपार्ट फ्रॉम 99 एकड़ एंड मैजिक ब्रिक्स इसके साथ भी आएंगी। और एज एन इंडिविजुअल एजेंट, क्योंकि हम लोगों ने कंपनी लेवल पे टाई अप कर रखा है 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक्स के साथ, तो एज एन इंडिविजुअल एजेंट आपको वो छोटे छोटे पैकेजेस लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। दैट इज समथिंग दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, हम लोग इस सिस्टम के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी लीड्स कैसे जनरेट होते हैं, आप उस लीड्स को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। हम आपको CRM भी देंगे कि अगर आपको कोई अपने कैलेंडर डालना है या आपने कोई फॉलो अप कॉल है या कोई फॉलो अप मीटिंग है, उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा उसका जरूर। फिर यहाँ पे बैठे बैठे अगर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे आप अगर एक सिटी में है पर किसी दूसरी सिटी में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आप उसका कोई ओपन हाउस करना चाहते हैं या आप उसकी कोई वर्चुअल प्रॉपर्टी व्यूइंग करना चाहते हैं, तो आप वो वाली चीज भी बुक कर सकते हैं बहुत आराम से यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन दिस सिस्टम आप एक एजेंट को दूसरे एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन मूव हो सकती है। तो रेफरल ट्रैकिंग का भी हमारे पास एक इंतजाम है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, दिस इज एन इन हाउस सॉफ्टवेयर और ये आपको लीड जनरेशन में, लीड ट्रैकिंग में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जस्ट एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आप अपने उस प्रॉपर्टी का एक डाउनलोडेबल ब्रोशर भी बना सकते हैं, जो कि फिर आप व्हाट्सएप या ईमेल पे अगर आपने किसी क्लाइंट को सर्कुलेट करना है तो आप वो कर सकते हैं। फिर हमारी जो भी लीड्स वगैरह आएंगी वो हमारी डायरेक्टली CRM में आएंगी। एंड ये जो भी आपके पास लीड्स आती है ना, ये बिल्कुल लीक होने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है, क्योंकि हर किस एक एजेंट के पास एक उनका इंडिविजुअल यूजर नेम ID होता है और हम उनके अलावा और किसी के पास उस लीड्स का कोई एक्सेस नहीं होगा। सो दिस इज 100% टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन, 100% ट्रांसपेरेंट एंड 100% सिक्योर। तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत चिंता वाली बात नहीं है कि हमारी लीड किसी और के पास जाएगी। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो कहीं और पे ट्रांसफर हो जाए। फिर आप जब आपके पास एक खुद की स्टैटिक वेबसाइट होगी जहाँ पे आप अपनी बायो डाल सकते हैं, आपके जो पेजेस, अगर आपका कोई यूट्यूब पेज है तो आप उसको सिंक कर सकते हैं, आपका कोई लिंक्डइन हैंडल है आप उसको सिंक कर सकते हैं, ताकि जैसे हम लोग उस पे आइकन पे क्लिक करें तो वो डायरेक्टली आपके लैंडिंग पेज पे चला जाए। फिर तो अपार्ट फ्रॉम दैट, आप शशांक, आर यू सेइंग समथिंग? या सो मैं आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। सो गाइज, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बात करें कि ये 2,500 महीना दे रहे हैं, तो एक छोटा सा ब्रोकर अगर कोई 99 एकर्स का पैकेज लेता है, तो एक क्वार्टर का पैकेज होता है जो कि 300 डीड्स 300 लिस्टिंग तक आप डाल सकते हैं। और वो भी एक नॉर्मल जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो आपको कॉस्ट करता है 45,000। और डिपेंड करता है कौन सी सिटी में ले रहे हैं। अगर आप बॉम्बे में ले रहे हैं वही पैकेज तो आपको शायद 65-67 का पड़ेगा। दिल्ली NCR का ले रहे हैं तो शायद वो आपको 70 तक भी पड़ता है 500 लीड्स का। तो गाइज, आप देख रहे हैं मतलब एक छोटा सा वैल्यू एडिशन जो कि आप लिटरली आप खर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा एक वैल्यू प्रोपोजिशन मिल जाता है। और नॉट ओनली 99 एकर्स, अभी हमारा क्या है, मैजिक ब्रिक्स के साथ भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा जनवरी के अंत तक। वो खाली एक टेक्नोलॉजी के बीच पे हमारा काम चल रहा है। उसके अलावा वी आर एज वी ग्रो इन द लाइक मार्केट, तो हमारा कुछ और पोर्टल्स हैं जो कि सक्सेसफुल पोर्टल्स हैं, उनके साथ टाई अप करने का विचार है। मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है हमने ये सबसे पहले 99 एकर्स चुना और या फिर मैजिक ब्रिक्स चुना, क्योंकि ये मार्केट के लीडर्स हैं। ये आपको अफोर्ड करने के लिए आपको कम से कम नहीं तो पूरे साल के 10 से 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं जस्ट टू गेट सम लीड्स। एंड यहाँ पे आपको एक वैल्यू ऐड मिल रहा है, क्योंकि आपको खाली एक जगह लिस्टिंग करनी है, ऑटोमेटिकली इन चैनल्स पे जा रही है, प्रीमियम लिस्टिंग जा रही है, जो कि आपकी कॉस्ट को, आपकी लाइफ को बड़ा सेव कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो CRM है वो एक तरीके से डिजाइंड है जो कि हमारा US में, कनाडा में चलता है। और आपको पता है वहाँ के मार्केट कैसे काम करते हैं। सब कुछ बड़ा सिंपल है। आपको अपनी प्रॉपर्टी सोशल मीडिया पे शेयर करनी है, आपको कोई लीड जनरेशन करनी है, सब कुछ एक वन स्टेज सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ब्रोशर बना सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, मेल किसी भी क्लाइंट को अपनी एक बायो प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे टूल्स हैं। जैसे हम कोई एजेंट ज्वाइन करता है, इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है। मैंने अभी एक क्वेश्चन भी देखा था जिसमें लिखा था कि कैसे लिस्टिंग करें। लिस्टिंग करने का बड़ा सिस्टम सा सिंपल सा प्रोसेस है जिसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ही आप ऑनबोर्ड करते हैं, जितने टूल्स हैं सबकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। So I also wanted to add that apart from this, we also give the documentation and other support.
ग्रोथ, मतलब ये तो जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे बिजनेस के अंदर बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत सारे वैल्यू एडिशंस भी होंगे। एंड जस्ट एज शशांक सेड, आपके पास जो जो सॉफ्टवेयर जैसी जैसी चीज होगी उन सब का ट्रेनिंग हम कंडक्ट करवाएंगे। एंड आई मीन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। So, Shashank, you may please continue. या सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ रियल एस्टेट के ना, मतलब मैं भी ब्रोकर हूँ, आप सब लोगों ने भी एक्सपीरियंस करा होगा। कोई ना इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई लोग नहीं है जो आपको ये ट्रेन करें। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे मार्केट में, जो कि हमारा मार्केट हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी कैसे भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, कुछ गलत हो रही है, ट्रांजेक्शन छूट जाती है एजेंट से, तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम मिस्टेक कर देते हैं, जिनका हमें भी पता नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है, EXP की खुद एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में मिलती है, जिसको हम बोलते हैं EXP यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको 700 से ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन है। जब भी आपका मन है, वीक के वीक मैं आपको बता रहा हूँ 100 से प्लस, लाइक 100 आवर्स प्लस ट्रेनिंग होती है, अलग अलग सेशंस चलते रहते हैं किसी मार्केट के स्पेसिफिक। तो आप वहाँ जा सकते हैं, आप उनसे जाके ना बेसिकली सुन सकते हैं, आप रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाता है वो है हमारा वर्क प्लेस। सो वर्क प्लेस मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू आर यूजिंग, जिसमें आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं, फेसबुक। तो इट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम फेसबुक, जहाँ पे कि हमारे ऑलरेडी जो 40,000 एजेंट हैं, आप विश्वास कीजिए 40,000 एजेंट पूरे वर्ल्ड में आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, जिसे हम वर्क प्लेस बोलते हैं। आप इजीली किसी भी को भी अप्रोच कर सकते हैं, नो मैटर कि आप कनाडा में प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, या फिर आप न्यूयॉर्क में, यूएस के न्यूयॉर्क में, या फिर फ्लोरिडा में, या फिर यूके में, कहीं पे किसी में भी, और इंडिया में फॉर एग्जांपल आपने गोवा में बेचना है, बॉम्बे में बेचना है, आपने जाना है, बस एजेंट सर्च करना है, आपको सारे एजेंट्स आ जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, अपने रेफरल्स ट्रैक कर सकते हैं। इन सब के लिए हमारे पास फी लेटर्स हैं, रेफरल एग्रीमेंट है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी ना आए। कोई भी हमारे अनाउंसमेंट होते हैं उनके बेसिस पे सब कुछ एक एक सिंपल एक आपके मोबाइल पे आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी ने लिटरली ब्रिक एंड मोटार ऑफिस की कॉस्ट खत्म कर दी है। हमारे पास हमारा खुद का ऑफिस है जो कि वर्ल्ड में है। एक ऐसा होता है कि जैसे आप एक कोई वीडियो गेम खेलते हैं, आप जाते हैं, एंटर करते हैं, ये हमारा आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड में ऑफिस है। जैसे आप देख रहे हैं शशांक वशिष्ठ एक्सपेंशन लीड, ऐसे ही सौम्या का केबिन है, ऐसे ही मेरा है। आपने अपने क्लाइंट्स को इनवाइट करना है, आप उनको बुला सकते हैं, एक मीटिंग रूम बुक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे वर्चुअल इवेंट्स चलते रहते हैं, जैसे अभी क्रिसमस की पार्टी हुई थी। तो आप सोच रहे हैं कोविड में बैठ के सब लोग 1500 से ज्यादा एजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम सब लोग एक साथ थे, वहाँ डीजे चल रहा था, मतलब इट्स ऑल वर्चुअल। मतलब यू वोंट बिलीव, हमें ये जूम की जरूरत नहीं है, हमें गूगल मीट्स की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारा इनबिल्ट है। एक हमने एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया है, अगर आपने अकाउंटिंग की जरूरत है तो आप जाके अकाउंट्स पे पूछ सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन कमीशन के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ऑफिसेज हैं, इसमें कोलैबोरेशन स्पेसेस हैं, बोर्ड रूम्स हैं, एक्सपो हॉल्स हैं, कंसर्ट अगर हमारे करने, जैसे मैंने बताया आपको। साथ में इसी के साथ इसको बड़ा इंटरेक्टिव बनाता है, हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट भी है, हमारे पास फुटबॉल स्टेडियम्स भी है, हमारे पास क्रिकेट स्टेडियम भी वी आर प्लानिंग। तो हो सकता है, मतलब दिस इज द फ्यूचर वी हैव क्रिएटेड। तो अगर आपको ये देखना है डेमो, आप जाके गूगल पे, यूट्यूब पे डाल सकते हैं EXP रियलिटी वर्ल्ड डेमो, और यू विल फाइंड। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसके साथ में कंपनी आपको मार्केटिंग की भी कोलेटरल्स देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस कार्ड आप कस्टमाइज करा सकते हैं, कभी भी आपको ज्यादा प्रॉपर्टीज को अपने क्लाइंट्स को भेजना है, न्यूज़लेटर आप बना सकते हैं, साथ में आप अपने ना जो कहते हैं को ब्रांडेड ब्रोशर्स बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं EXP ग्लोबल इंडिया, आपका नाम आएगा, एड्रेस आएगा। जब आप क्लाइंट को भेजते हैं ना, एक वैल्यू एडिशन चेंज हो जाता है। जब आप क्लाइंट से मिलते हैं और आप बोलते हैं कि मेरे 40,000 एजेंट है, मैं ग्लोबल कंपनी हूँ, थोड़ा सा ना सोच बदल जाती है उसकी, वो सोचते हैं अच्छा ही इज अ ट्रस्टेड गाय। और जो स्पेशली वही क्लाइंट, अगर उसने यूएस में EXP के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदी है और जब उसको पता चलेगा इंडिया में भी EXP का एजेंट है, तो आपके पास सर्च करेगा, क्योंकि जितने NRIs हैं 1 करोड़ से 3 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे ही खरीदते हैं। और हमने पिछले लॉकडाउन में देखा भी है, इनफैक्ट ऑल दीज बिल्डर, चाहे वो गोदरेज है, चाहे वो लोधा है, सुपरटेक है, 15 से 20% जो सेल्स हुई है वो आपकी NRI मार्केट से हुई है। सो गाइज, हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं रीजस बिजनेस सेंटर, उनका हमारा ग्लोबल टाइप है। अगर आपको कभी कोई मीटिंग करनी है, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो आप जा सकते हैं रीजस सेंटर में। बॉम्बे में आप उनके कॉमन एरियाज की कर सकते हैं। अगर आपने मीटिंग कॉन्फ्रेंस करनी है तो आप उनको बुक कर सकते हैं। डेलोइट इज आर ऑडिटर, योगी एंड पार्टनर्स हमारे लीगल काउंसिल हैं। सिटी बैंक, हमारे एक सिटी बैंक इज अ ग्लोबल बैंकर, जो कि हमारा सारी ट्रांजेक्शन्स वगैरह मैनेज करेंगे। अभी इसके बाद में हम डेवलपर लेवल पे टाई अप करने वाले हैं, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेवल पे उसको मार्केट करेंगे। जैसा कि आपने देखा हुआ है, उनसे जो लीड जनरेशन होंगी वो आपको मिलेंगी डायरेक्टली। सो वी आर वर्किंग ऑन सो मेनी थिंग्स एज वी ग्रो इन दिस कंपनी।